जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सेशन स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ डॉक्टर वकास साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल लोगों ने मुझसे किया है कि 8 लाख में या 9 लाख में ये जो आप बच्चियाँ बेच रहे हैं, 2 महीने की गबन या 3 माह की गबन या 4 माह की गबन, या जो इम्पोर्ट के जानवर आ रहे हैं वो $3650 में इतना महंगा जानवर आ रहा है, तो इंपोर्ट को तो मरे गोली। यहाँ का जो फार्मर 8-9 लाख में जानवर बेच रहा है, लोग कहते हैं कि इनके मुंह को पैसे की लत लग गई है, इनके मुंह को पैसा लग गया और ये इंतहा दर्जे का जो है ना, ये जुल्म कर रहे हैं और ये बहुत पैसा बना रहे हैं। तो आज के सेशन में आपसे मैंने पूछना है, आप इस फार्म पर मौजूद हैं, आपने बताना जी कि ये मुझे कैलकुलेटर दे दें कि आप जानवर को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं। हम जी आपके सामने आज निकाल देंगे कि फार्मर जो है एक्चुअल में उसको एक बच्ची को पालने में कितना खर्चा आता है और वो बेच कितने में रहा है, कितना प्रॉफिट है, क्या वाकई आप लोगों का खून चूसा जा रहा है, क्या वाकई फार्मर खून चूस रहा है, क्या वाकई फार्मर ज्यादती कर रहा है। इस पे हमारा सेशन होगा। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप बच्चे को कितना दूध पिलाते हैं जब पैदा होता है 3 महीने के अंदर? एवरेज जो है सर वो 5 लीटर लगा लें आप। 5 लीटर के हिसाब से 3 माह दूध पिलाते हैं तो ये 90 × 5 हो गया जी, 450 लीटर दूध पिलाते हैं। डॉक्टर साहब, दूध का आपका इस वक्त फार्म का दूध का प्राइस क्या है जी? सर 140। आपका अपना नेस्ले का बताएं, जो आपका लोकल है वो छोड़ें। वो है 130। 130 से मैंने इसको तरफ दे दी, क्योंकि हर बंदे का ना जी ये रेट नहीं है दूध का, इसलिए मैंने जनाब अली ये इसको 450 को नेस्ले के दूध के रेट से सिर्फ दे दी, तो 58,500 रुपया जो है बच्चा दूध पी गया। डॉक्टर साहब, एवरेज पहले 3 महीने में बच्चा कितना बंडा खा जाता है? सर एवरेज अगर लगाएं, मेरा ख्याल है कि हम शुरू में रख देते हैं लिमिटम जितना खा ले, लेकिन 3 मंथ की एज तक वो तकरीबन 2 kg बंडा जो है ना, वो अगर हम ये कहें कि पहले महीने में लगा देते हैं जी तकरीबन पाइया, ठीक है जी, तो 7.5 किलो बनता है। दूसरे महीने में लगा देते हैं जी आधा किलो, जो 15 किलो बनता है। तीसरे महीने में एवरेज लगा देते हैं 1.5 किलो, जो 45 किलो बनता है। तो 45 और 15 हो गया जनाब अली आपका 45, 15, 60, 67 किलो बनता है तकरीबन बच्चा जो है वो पहले 3 महीने में खा जाता है। तो 67.5 मल्टीप्लाई बाय जो पहला हमारा जो स्टार्टर है वो में 120 रुपए पड़ता है। मेरा ख्याल है कि वैसे 3 महीने का जो 3 किलो की बजाय ना, आप एवरेज जो है ना वो मेरा ख्याल 2-2.25 किलो लगा इतने बन रहा है। 67 से या 5 है ना, तो ये इतना ही बन जाता है। हाँ, बस इतना। तो ये जनाब अली 120 का काफ स्टार्टर है जी। तो ये हमारा जो है पहला बच्चा जो 3 महीने का खर्चा करवा रहा है 66,600 रुपया, और तकरीबन कमो बेश इस दौरानिये में बच्चा को 100 रुपए की तूड़ी भी खा जाता है जी। तो 66,700 रुपया। इस तरह हम फीडिंग की बात कर रहे हैं, जो इसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन डाल रहे हो एंड पे डालेंगे, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि एक बच्चे पे कितनी कॉस्ट आने वाली है। डॉक्टर साहब, बच्चा जब 3 से 4 महीने का होता है उसको क्या खिलाते हैं, कितना बंडा डालते हैं? सर आधा kg ऐड कर लें और मतलब आप 3.5 kg कर लें। मतलब 3 से 4 महीने के अंदर आप 3 से 4 महीने के अंदर तकरीबन 2.5 किलो। हाँ, 2.5 किलो कर लें। 2.5 किलो बंडा है जी। 2.5 × 30, यहाँ पे हमारे बंडे की कीमत 110 हो जाती है। ये जो 74,950 हो गया 4 महीने का बच्चा। 5वें महीने में कितना बंडा? इतना 2.5 किलो ही। हाँ जी, तकरीबन 5वें महीने में भी 2.5 किलो। 2.5 × 30 × 110, ये बन गया 83,200 रुपया। लेकिन 5वें से 6ठे महीने में कितना बंडा कर देते हैं? 3 kg कर देते हैं। तो ये 3 × 30 × 110, ये हो गया बच्चा 93,100 का। अब इन 3 महीनों के अंदर बच्चा एवरेज कितनी तूड़ी खा जाता है रोज की? ये 3 महीने में, इन 3 महीने मतलब चौथा, 5वां, 6ठा महीना कितने का तूड़ी खा जाता है? तो का मोटा मोटा मेरा ख्याल है कि कोई कभी किलो के खराब किलोग्राम मैक्सिमम। डॉक्टर साहब, आपका ख्याल है? 50 से 60 kg। डॉक्टर साहब भी हमारे पास मौजूद है जो बच्चों के सेक्शन में होते हैं, वो 60 किलो कह रहे हैं। तो ये जनाब 90 दिनों में 60 किलो तूड़ी, और तूड़ी का रेट लगा दिया मैंने जनाबी अली इस वक्त 700 रुपये मन है, तो ये तकरीबन आपकी 17 रुपए की मैंने तूड़ी लगा दी। ठीक है जी।
तो ये हो गया जनाब अली 90 दिनों में, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ इसको, तो ये 60 किलो तूड़ी खाली, ये 17 रुपये के हिसाब से ये बन गया 94,120 रुपया उस बच्ची का जिसको भी 6 महीने की उम्र हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब छठा महीना आ गया तो अब साइलेज शुरू कर देना है। वैसे ये 3 किलो बंडा कितनी देर तक जारी रहेगा? ये सर तकरीबन रहेगा जो प्रेग्नेंट होने के 2 से 3 महीने तक, मतलब 3 माह की प्रेगनेंसी तक आप 3 किलो 3 किलो। अब ये फैसला कर लेते हैं कि 15 महीने की बच्ची आपकी 3 माह की गब्बन है, 12 महीने पे आप गब्बन कर लेते हैं, और 15 महीने की बच्ची आपकी 3 माह की गब्बन है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बन जाते हैं मजीद 9 महीने। तो इन 9 महीनों में 9 ज़रब 30 ज़रब आपने बंडा दिया 3 किलो ज़रब 110 रुपए का बंडा हो गया, ये आपका खर्चा हो गया 1,83,220 रुपया। अब इन महीनों में आप कितना साइलेज खिलाते हैं? साइलेज तो एड लिमिटम होता है 6 मंथ के बाद। अंदाजे के हिसाब से मेरा ख्याल है कि 15 किलो साइलेज बच्चा खा जाता इजीली खा जाता है, आराम से खा जाता है। तो ये 15 ज़रब 9, अगर आपने 3 मंथ तक प्रेग्नेंट की एवरेज निकालनी है ना, तो फिर 2-3 किलो ऊपर ही खाता होगा, 18 से 20 केजी खाता होगा। मैं 15 लगा देता हूँ जी। 15 को हम ज़रब दे रहे हैं जी 9 महीनों से। और साइलेज का रेट क्या है जी आपका? साइलेज तकरीबन अभी आ रहा है मेरे ख्याल को 17 रुपए 18 में आपका 17 लगा देता हूँ जनाब। ये हो गया 2,52,070 रुपए। अब आप ही बताएं कि कितना मिनरल मिक्सर डालते हैं? सर शुरू से ही जो है ना वो दूध में यीस्ट वगैरह ऐड कर दी जाती है, लेकिन जो आप एस्टिमेटेड देखें तो 30 ग्राम की एवरेज लगा लें, 30 ग्राम की एवरेज लगा लेते हैं, जमा 450 दिन ज़रब इशारिया 0.3, और आपका जो है वो मिनरल कितने का केजी है जी? ये सर है तकरीबन जी 350 के करीब, 350 का ये हो गया। तो ये जनाब लिए 2,56,795 रुपये बन गए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये बताएं डॉक्टर साहब कि इसके ऊपर हम डालते हैं वैक्सीनेशन कॉस्ट। ठीक है जी। इसमें HS की वैक्सीनेशन भी है, क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीनेशन भी है, इसके बाद आप डाल दें जनाब इसकी वैक्सीनेशन जो है आपकी मुंह खोर की भी है, बैफ की भी है, ब्रूसेला की भी है। तो ये मैं इस पे कैलकुलेशन में पहले कर चुका हूँ। ये 1 साल की जो वैक्सीनेशन बनती है ना, ये तकरीबन 7,000 की बनती है। तो चूंकि 15 माह तक ये 1.5 दफ़ा हो चुकी होती है, तो ये जनाब अली इसके पैसे बन जाएंगे 10,000। ये मैंने वैक्सीनेशन का 10,000 डाल दिया। डॉक्टर साहब सीमन की कॉस्ट जो है एक बच्ची को कपन करने में कितनी आ जाती है? तकरीबन सर आप एस्टिमेटेडली 1.5 या 2 स्ट्रा 1.5 स्ट्रा लगा लेते हैं। और एक स्ट्रा कितने का यूज कर रहे हैं आप? सर मिनिमम जो है वो 8,000 का होता है, मैक्सिमम जो है वो 10,000। आप कितने का कर रहे हैं? 9,000 लगा लें आप। 9,000 का ये स्ट्रा हो गया। इसमें अच्छा, हार्मोन का खर्चा कितना आया था बच्ची पे? हार्मोन का खर्चा आ जाता है तकरीबन कह लें कि कोई 5,000 के करीब। 5,000 का खर्चा हार्मोन का डाल दिया। ये हमारा खर्चा जो है 2,85,295 पे जा चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताएं डॉक्टर साहब, इस पे बिजली का खर्चा, इस पे डॉक्टर का खर्चा, इस पे जो ओवरहेड कॉस्ट है एक बछड़ी के ऊपर कितनी को आ जाती होगी? 15 माह में, 15 माह के अंदर। अब जो डॉक्टर साहब ये मेरे वीडियो बना रहे हैं, डॉक्टर साहब की सैलरी है 60,000। डॉक्टर साहब बच्चों पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब कितने बच्चे हैं आपके पास? 40। डॉक्टर साहब के पास 40 बच्चे इनकी वो लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है जी। इसको खोलें जरा। 40 बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं, तो 15 महीनों में डॉक्टर साहब को देते हैं 9 लाख रुपए आप। ठीक है जी। 40 ये बछड़ियाँ भी हैं, दूसरी कितनी है जी? 10 बड़ी हैं। तो डॉक्टर साहब तरीब 50 बछड़ियों पे एक डॉक्टर साहब लगे हुए हैं और 9 लाख रुपया इनको दिया जा रहा है। तो ये हम कर लेते हैं 9 लाख तकसीम 50, तो 18,000 रुपया तकरीबन एक बछड़ी पे डॉक्टर की कॉस्ट आ गई। इसमें मैंने जमा कर दिया। और साथ में मेडिसिन कितनी को लग जाती है? वैसे अमूमी तौर पे एक बच्चे पे महीने में एवरेज पहले 3 मंथ में ज्यादा लगती है, उसके बाद तो एवरेज 10,000 की मेडिसिन डाल देते हैं। ये 3,13,000 रुपये गेम चले गई है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक जो बछड़ी है आपकी, शाजी बात से कर लेना मेहरबानी, एक बछड़ी जो है आपकी एक दिन की अगर मार्केट से लेने चले जाएं कितने की मिलती है? एक दिन की 1.5 लाख की। 1.5 लाख की मिलती है। तो ये एक दिन की बछड़ी की कीमत मैंने डाल दी बीच में, तो ये बन गया 4,63,000 रुपया। ठीक है जी। ये तकरीबन आप कह लें कि 4.5 से 4.5 लाख में इसमें बिजली की कॉस्ट की है। मैंने बिजली की कॉस्ट शामिल नहीं की।
अभी मैंने इसमें बिजली की करें ना cost सर, शामिल नहीं की। बिजली की कॉस्ट बहुत बिजली की ज्यादा है। कॉस्ट भी शामिल, 5.25 लाख लगा रहे हैं आप। तो सर 5.25 लाख रुपया लगाया फार्मर ने 15 महीने के अंदर। अब जारी बात है सारी बछड़ियां 15 महीने पे 3 माह की गबन नहीं होंगी, और इनमें से कुछ एक्सपायरी भी हो जाती है, एक दो एक्सपायरी हो जानवर। जाती है। मिसाल के तौर पे कितने % एक्सपायरी है? सर तकरीबन 4% से 5% तो 5% तो रूटीन है। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 100 बछड़ियां हों और मैं उनको 4.75 में उनको तैयार करूं तो मेरे हिस्से में 95 ही आएंगी, तो ये बन गया 5 लाख रुपया। बछड़ी मुझे पड़ गई 5 लाख में अगर 5% एक्सपायरी है तो, और ये 5% एक्सपायरी बड़ी नॉर्मल है। 5% एक्सपायरी हो तो मुझे ये 5 लाख में पड़ेगी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें जारी बात है कि कोई बछड़ी ऐसी होगी जो 15 माह पे 3 माह की गबन होगी, कोई 16 माह पे होगी, कोई 17 माह की होगी, ऐसे ही है जी। कोई 1-2 पीस नहीं भी होते, कोई 1-2 पीस नहीं भी होते ही नहीं है, end तक जो नहीं ठहरते होते। ही नहीं है। तो ये इस सेक्टर को भी बीच में डाल लें तो ये आपकी गेंद 5.25 लाख पे चले जाएगी। अच्छा, अब ये 3 माह की बछड़ी जो है ये 8.25 लाख की बिक रही है। तो ये 8.25 लाख का मतलब ये हुआ कि जनाब अली आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है मैं ये बताता हूँ। 8,25,000, ठीक है जी, ज़रब 100 तक़सीम 5, 25 आपका ऊपर लग गया। आपको 15 से 16 महीने में 57% प्रॉफिट दे रही बच्ची। कितना डॉक्टर साहब? 57% प्रॉफिट दे रही है। अब मैं अगली बात कहता हूँ आपसे, ये प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये प्रॉफिट बछड़ी से कितना आ गया। डॉक्टर साहब यहाँ से नुकसान कितना हो रहा है बताइए जरा। सर ये वो दूध तो में- बच्चियां पूरा नहीं कर डॉक्टर सकती। साहब मुझे बताया ना, दूध की आपकी पर लीटर कॉस्ट जो है पैदा करने की, अभी हमें 1 लीटर दूध पैदा करने में जो हमारा पैसा लग रहा है, जो जेब से पैसा खर्च हो रहा है, वो तकरीबन 135 रुपए है। फैसले आपको कितना रेट दे रही है? 130, 5 128 से 30 इतना, मतलब टीएस के बाद 128 बन 28 जाता है। बनता है। दूध पे इस वक्त ज्यादातर फार्मर कोई 5 रुपए नुकसान कर रहा है लीटर के पीछे, कोई 6 रुपए नुकसान कर रहा है, कोई 10 रुपए नुकसान कर रहा है। तो तकरीबन यहाँ से जो लॉस होता है ना जी, वो फिर जाके बछड़ियां पूरा करती हैं, वो लॉस बछड़ियां पूरा करती हैं। तो फार्मर के हिस्से में ये 57% जो प्रॉफिट हम एक्चुअली जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आप कह लें कि बच बचा के अगर इनकी भी कॉस्ट शामिल कर ली जाए सबकी, तो ये तो कुछ भी नहीं बनता। फिर तो पूरा मेरे ख्याल शायद ब्रेक इवन पे ही हो बस। यही बात है ना। तो बात ये भैया कि जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये बछड़ियां 8.25 लाख की बेच के बड़ा कुछ जुल्म कर रहे हैं, तो भाइयों ये जुल्म नहीं है, ये इन बछड़ियों को बेच के तो फार्म चला रहे हैं। क्योंकि इस वक्त दूध वाले जानवरों में बड़ा शिद्दत का मसला ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, दूध की पैदावार, गर्मी आ गई, कम हो गई, प्रेगनेंसी ज़्यादा हो गई, दूध का रेट उस तरह से बढ़ा नहीं जिस तरह से आपकी बाकी कीमतें अज्जा की बढ़ गई। सोयाबीन मील तो खैर हम डालते ही नहीं, कैनोला मील बढ़ गया। चोकर का रेट क्या हो गया डॉक्टर साहब? सर वो तो मिल ही नहीं रही, 100 रुपीज बता रहे हैं। लो जी, अब पता है क्या करें, ये 100 रुपए की चोकर ही पानी है, फिर बंदा कितना 4000 रुपए ते मारने चोकर है सर, क्या करें आप? पता मिल नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, जो पहली दे रहा बात है है मिल नहीं जो रहा। मिल नहीं रहा वो ये ब्लैक में दे रहा है। फार्मर क्या करे, फार्मर किधर जाए? तो भाइयों ये जो आपको बच्चियां मिल रही है ना, अच्छा अब ये बात करते हैं दूसरे एंड पे। डॉक्टर साहब ये कैलकुलेटर निकालिएगा, अगर आप बाहर से इंपोर्ट की बच्ची लेके आए सर ये 3600 5.25 लाख रुपए तो हमने अपना निकाला है ना, जी जी लेकिन सभी का 5.25 लाख नहीं बनता। ठीक है। अगर आप चकवाल वाली साइड पे देखें तो वहाँ साइलेज का रेट ज्यादा है, आपने 17 रुपए रेट लगाया, वहाँ पे साइलेज 22 रुपए 22 रुपए का है, ठीक हमने है ना। सामने तूड़ी का रेट, तूड़ी का रेट लगाया आपने, ये वहाँ उनका पे ज्यादा है, होगा, वहाँ पे ठीक तूड़ी है। का रेट ज्यादा हाँ जी। हमने जो वनडे का रेट लगाया वहाँ पे वनडे का रेट ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा पड़ती है। सर ये ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल में 6 लाख के करीब जो है ना, जितना आप फैसलाबाद से परे निकलते जाएंगे ना, उतना वो काम महंगा होता जाएगा। अच्छा मेरी बात हुई है बंदे से, वो तकरीबन 6 लाख रुपए एस्टिमेटेडली बताते हैं कि हमारा 6 लाख रुपया जो है ना बच्ची के ऊपर आ जाता है। है। अच्छा, आप सुने? 5 लाख है। अगली बात सुने, 3 से 4 माह की प्रेग्नेंट अगर आप इंपोर्ट करते हैं बाहर से, $3650 की भी इंपोर्ट हो रही है। $10 का क्या रेट है? 290 हो गया है। 290, 3650 290 के हिसाब से 10,58,500 रुपए की बनती है। यहाँ पे आपको कितने की मिल रही है जी? यहाँ पे 8.25 आपको मिल रही है जनाब -8.25। आप 8.50 करने, कुछ लोग महंगी भी दे रहे हैं, फिर भी 2,08,500 रुपये सस्ती मिल रही है। इम्पोर्ट से फिर भी सस्ती है, पूरा वैक्सीन का रिकॉर्ड है, आपके माहौल में अडॉप्टेड है, सीमन का रिकॉर्ड मौजूद है, मदर्स की परफॉर्मेंस मौजूद है। तो अब पता है, अब आपने फैसला करना है
कि क्या ये फार्मर खून चूस रहा है, क्या ये ज्यादती हो रही है, क्या यहाँ पर मेरिट पे काम हो रहा है। मेरे हिसाब एक सर बात और ऐड कर दूं कि अगर फॉर एग्जांपल वो 2 लाख रुपया ले रहा है पर हीपर के पीछे, तो उसने देखे ना कि कोई 20 करोड़ पहले लगा के सेटअप भी खड़ा किया हुआ। हाँ जी, ठीक है ना, वो आपने ऐड ही नहीं किया। वो ऐड ही नहीं किया। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। आप जैसे ये गायें खड़ी हैं, हाँ जी, कितनी तो कितनी गायें अडल्ट ने तकरीबन सर 100 ਜਿਹੜੀ मिल्किंग ਦੇ ਵਿੱਚ 100 मिल्किंग में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के रेट पे 10 करोड़ का तो माल खड़ा है। हाँ जी, इस 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा लें, ये इतना बड़ा शेड खड़ा किया, करोड़ रुपए का शेड है, ये 4 दीवारी की, यह जमीन परचेज की। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि अगर आपने 100 जानवर लेने हैं ना, तो आपको 15 से 16 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जमीन की जगह शामिल नहीं कर रहा, जमीन की जगह शामिल नहीं कर रहा, ना इस भर्ती नहीं पे शामिल कर रहे हैं। 15 से 16 करोड़ रुपये आपको 100 जानवर के लिए चाहिए। तो पहले वो 16-17 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उसके पास ये बच्चियां आती हैं, फिर वो इन बच्चियों पे जो है वो 2-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पैसा बनाता है। मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ है, इतना बनता है, इतना मिलना चाहिए। और फिर भी 2 से 2.5 लाख रुपया इंपोर्ट से आपको जानवर सस्ता मिल रहा है। और सर दूसरी बात जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप खुद आके सिलेक्ट करके ले जाते हैं। सबसे बड़ी आपको जो वहां से आ रही है वो तो कुछ ऐसी होती है देखने के काबिल नहीं होती, देखने के काबिल नहीं होती, आपको सरप्राइज मिलता है। मैं एक फार्म पर गया, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि अच्छा नहीं है, मैंने वहां पे 25 में से सिर्फ 3 सेलेक्ट की। तो बताएं अब मुझे बताए हैं कि अगर वो सिलेक्शन ना मुझे मिलती, वो 25 आपके पास से आ रही होती, 25 किसी फार्म पे चले जाती तो क्या बनता। वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है या अमेरिका से आ रही है, जहाँ डच आ रही है, हॉलैंड से आ रही है, तो वो आपके फार्म पे आके अनलोड हो जानी थी, अनलोड हो जानी थी, सिलेक्शन होनी नहीं थी। यहाँ पर क्या है कि आप जाते हो अपनी मर्जी से 2 पसंद आए, 4 पसंद आए, 10 पसंद आए, आप अपना कोटा पूरा कर लेते हो। तो भाइयों मैं यकीन से कहता हूँ कि जो फार्मर अपनी बच्चियाँ सेल कर रहे हैं ना, इनको शाबाश दें, ये शाबाश के मुस्तहिक हैं और ये मुनासिब प्रॉफिट ले रहे हैं, जुल्म नहीं कर रहे। ये मेरा मानना है, ये मेरी तहकीक है, ये मेरी कैलकुलेशन है। आप इससे 100 दफ़ा इख्तिलाफ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमने पूरी कैलकुलेशन आपके सामने रख दी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।